अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो दी थी और वर्किंग, उसमें मैंने आप लोगों को दो वर्ड प्रॉब्लम समझाई थी। अब मैं आप लोगों को परसेंटेज का, अच्छा इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर आप लोगों को पता है क्या होता है? डिक्रीजिंग यानी बड़े से छोटे की तरफ, जैसे हम लोग डिसेंडिंग में करते थे बड़े से छोटे की तरफ, डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ही होता है, बड़े से छोटे की तरफ। और इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना, तो यानी छोटे से बड़े की तरफ। अच्छा, अब आप लोगों को ये सबसे पहले आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। अरेंज 0.36 4/100 एंड 63% इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, पॉइंट में भी दिया हुआ है, फ्रैक्शन में भी दिया हुआ है और परसेंटेज में भी दिया हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा कि तीनों चीज़ें अलग हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज करके करेंगे। चेंज करना समझें। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ऐसी सवाल उतार दूँगी 0.36 4/100 और 63%। मैंने क्या करा, तीनों उतार दिए। अच्छा, ये जो पॉइंट वाली है इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, फ्रैक्शन और परसेंटेज को चेंज कर देते हैं। हम फ्रैक्शन को कैसे कैसे चेंज करेंगे, 100, अगर मुझे इसको पॉइंट में लेकर आना है तो 100 बाहर और 4 अंदर, ऐसे करेंगे। 100 के में 4 तो आता नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, पॉइंट लगा के 0 लगाऊंगी। मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन समझाया था, मैं आप लोगों को प्रीवियस वर्किंग में ये समझा चुकी हूँ। मैंने क्या करा, 0 लगा दिया। अब लेकिन मुझे 100 के में 40 नहीं आता, मुझे एक और 0 की नीड है, तो मैं क्या करूँगी, ऊपर 0 लगा के नीचे 0 लगा दिया मैंने फिर दोबारा। अब 100 का टेबल इतना पढ़ना है मुझे कि क्या आ जाए, 400 आ जाए। तो 100 4 ज़ा 400। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, मैं क्या लगा दूंगी, 0। तो मैंने क्या करा, 0.36 तो ऐसे ही आ गया। जब मैंने 4/100 को मैंने फ्रैक्शन में चेंज, फ्रैक्शन को डेसिमल में लाई तो 0.04 आ गया। अब क्या करूँगी, 63% को भी ले आती हूँ। अच्छा, 63% है, इसको फ्रैक्शन में किस तरह लगाऊंगी, जब हम लोग परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या लग जाता है, 100 लग जाता है, ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो अब मैं इसको पॉइंट में लाने के लिए, डेसिमल में लाने के लिए, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मैंने 100 रखा और 63 कहाँ रख दिया, अंदर रख दिया। अब 100 के डिल में 63 तो आएगा नहीं, तो मैंने क्या करा, पॉइंट से एक 0 ले लिया। 100 के डिल में 600, 30 से छोटा क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 100 6 ज़ा 600, 0 में 0 गया 0, 3 में 0 गया 3, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, मैंने एक और 0 ले लिया। 100 3 ज़ा 300। जब मैंने 63% को डेसिमल में लाई तो आंसर क्या है, 0.63। ये मेरे पास 0 है, 0.63। अब मैं क्या करूँगी, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब मैं इसको अरेंज कर लूँगी, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सही है। अब अरेंज किस तरह करूँगी, सबसे बड़े से छोटे की तरफ। सबसे बड़ा मेरे पास क्या है, 0.63, उससे छोटा 0.36 और सबसे छोटा आ जाएगा 0.04। लेकिन मुझे अरेंज इस तरह नहीं करना, मुझे तो सवाल के हिसाब से अरेंज करना है ना। तो 0.63 का किसकी जगह क्या लिख दूँगी, 63%, क्योंकि मुझे अकॉर्डिंग टू सवाल अरेंज करना है। 0.36 ही दिया हुआ था तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। और 0.04 की जगह 4/100 आ गया। इस तरह अरेंज कर दिया मैंने। सही है, सिंपल। आप लोगों को एक वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई थी, एक परसेंटेज में दी हुई थी और एक डेसिमल में दी हुई थी। मैंने क्या करा, तीनों को किस में लेकर आ गई, मैं डेसिमल में लेकर आ गई। सही, और डेसिमल में लाके अरेंज कर दिया। और फिर बाद में उनकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी, यानी वो जिस फॉर्म में दी हुई थी, परसेंटेज में या फ्रैक्शन में, फिर मैंने क्या करा, उनको उसी तरह लिख दिया। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 8 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, जब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। अब आ जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ। सबसे पहले क्या करूँगी, एक दफ़ा मैंने सवाल कॉपी कर लिया। पहला है 20%, फिर है मेरे पास 3/10, फिर है 0.33 और फिर लास्ट है 0.02। परसेंटेज भी है, फ्रैक्शन भी है और डेसिमल भी है। सबसे पहले क्या करूँगी, मैं सबको उठा के किस में चेंज कर दूँगी, डेसिमल में लेकर आ जाऊँगी। 3/10 को पहले चेंज करूँगी, 10 बाहर 3 अंदर। सही है, 10/3 करूँ, 10 बाहर 3 अंदर, तो पॉइंट लगा के मैंने क्या लिया, 0। 30 हो गया, अगेन 10 3 ज़ा 30, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, मैं क्या लगाऊंगी, 0, चेंज हो गया। अब आ जाते हैं 20% पे, 20% को चेंज करूँगी। सही है, 20% को चेंज करूँ, जब परसेंटेज का साइन हटता है तो हम लोग डिवाइड में क्या लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। अब इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ, 100 बाहर और 20 अंदर। 100 के में 20 नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगी, पॉइंट लगा के 0, 100 2 ज़ा 200, पॉइंट से पहले कुछ नहीं था, मैंने क्या लगा दिया, 0। अब आ जाते हैं, इसको मैंने किस तरह लिखना है, मैंने 20% की जगह लिख दूंगी 0.2,
3/10 की जगह लिख दूँगी 0.3, फिर आ जाए 0.33 और फिर आ जाते हैं 0.02। अब मैं क्या करूँगी, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैं अरेंज करूँगी छोटे से बड़े की तरफ। इसके पास है 0.2, 0.3, 0.3, इसके पास है 0.0। पॉइंट के बाद 0 है ना, तो पॉइंट के बाद 0 छोटा है, तो मैंने क्या लिखा 0.02। अब आ जाते हैं 0.2, 0.3, 0.33, तो सबसे छोटी क्या हो गई 0.2 हो गई, फिर 0.3 हो गई और फिर 0.33 हो गई। अब क्या करूँगी, मैं उसे उठा के उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख दूँगी, यानी 0.02, 0.02 तो ऐसे ही लिखा हुआ था, तो ये तो चेंज नहीं होगी, ऐसी आ गई। 0.2 थी ना, ये 0.2 किस फॉर्म में थी, 20% की फॉर्म में थी, मैंने परसेंटेज की फॉर्म में लिख दिया। 0.3 थी ना, ये किस फॉर्म में थी, 3/10 की फॉर्म में थी, मैंने 3/10 की फॉर्म में लिख दिया। और 0.33 एज इट इज़ आ गया। सही है। आई होप आप लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ आ गया होगा। मैंने आप लोगों को इसमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना बता दिया, सॉरी फ्रैक्शन को भी डेसिमल में चेंज करना बता दिया और परसेंटेज को भी डेसिमल में चेंज करके फिर अरेंज करना बता दिया। आई होप आप लोगों को वर्किंग समझ आ गई होगी। मेरा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।